और हमने ये बरसी आबाद किया है और हमें ही इसकी तकलीफ है। ये शरन गलत है कि मैं अगर कोई डोंकी पंप लगाता हूँ तो साथ वाले का हिस्सा मार रहा हूँ, उनसे रेंट या कोई किराया कुछ नहीं। अच्छा, इस बुनियाद अच्छा आप ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो अवाम आपसे उम्मीद रख सकती है अच्छाई की कि नहीं? जमात इस्लामी में ये आईनी शेक है उसकी कि जो वहाँ कैंडिडेट के तौर पे मैंने इलेक्शन लड़ना है वो नाहल हो जाएगा। ठीक। तो ये 5 करोड़ की बिल्डिंग तो उसके पास है ना। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, समद शबीर मेरा नाम है और आज मैं मौजूद हूँ फैज़ अहमद फैज़ साहब के पास। अच्छा, ये नाम जो है अपने आप में एक मुकम्मल हिस्ट्री रखता है। जब 1990s के अंदर गुलशन हदीद की बुनियाद रखी गई तो लेबर यूनियन के अंदर वो वाइस प्रेसिडेंट थे, जिसके अंदर उनकी खिदमत थी गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 के हवाले से। इसके अंदर उन्होंने बहुत अलग अलग स्कीम्स के थ्रू बड़ी आसानी करके लोगों को जो है वो घर मुहैया करवाए। उसके अलावा मैं अब आ जाता हूँ प्रेजेंट के ऊपर, क्योंकि ये तो 90s की बात चली गई। तो प्रेजेंट के अंदर मेरे ख्याल में हदीद का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान ये जानता है कि अल खिदमत हॉस्पिटल आज से कुछ ईयर्स पहले यहाँ पे लाया गया, तो उसके अंदर भी उनका दौर रहा उसको यहाँ पे लाने में। इसके अलावा अभी रिसेंटली स्टील मिल ने अपनी मैयत बस देने से जब किसी भी वजह से उसके अंदर रुकावट आ गई तो अब उनकी तरफ से जो है वो मैयत बस भी गुलशन हदीद के आवाम के लिए मुहैया की गई। बातों के बाद इस टाइम पे जो है वो चेयरमैन की सीट पे खड़े हो रहे हैं जमात इस्लामी के पैनल से, यूसी नंबर 5 से, गुलशन हदीद स्टील टाउन से। काफ़ी पुरुमीद भी हैं, लोग भी उनको पसंद कर रहे हैं। तो कुछ सवाल जो आवाम की तरफ से बनते हैं उनके लिए वो हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत सेहत? अल्लाह चलिए ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे आप एक बुनियादी सवाल को बताइएगा। जो डोर टू डोर कैंपेन पे आप जा रहे होंगे, जी जी, तो लोगों का रेस्पॉन्स और फीडबैक क्या आ रहा है आपको? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक हो गया, जो हमारी तवक्को से भी ज़्यादा है। ठीक है। इस टाइम पे इससे पहले चेयरमैन या इस तरह के उसके लिए आपने अप्लाई किया या इलेक्शन लड़े हों कभी? नहीं, हमारे यहाँ जमात इस्लामी में ठीक है, कोई बंदा खुद कैंडिडेट नहीं होता। ठीक है, जमात इस्लामी की मरकज़ से ठीक है, जो हदायत होती है उसके मुताबिक हमें वो आर्डर करते हैं कि भाई इतने इलेक्शन लड़ना है या इतने नहीं लड़ना। ठीक है। हम कैंडिडेट अगर करें बनेंगे तो हम नाअहल करार पाएंगे। जमात इस्लामी में ये आईनी शेक है उसकी कि जो वहाँ कैंडिडेट के तौर पे मैंने इलेक्शन लड़ना है वो नाअहल हो जाएगा। ठीक, आपको लगता है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा आप ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो अवाम आपसे उम्मीद रख सकती है अच्छा ये बंदा जो है वाकई अब जो आ रहा है अगर हमारा चेयरमैन होगा तो हमारे ये काम सारे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लोगों को बहुत तवक्कुआत हैं, लोगों को हमारी जो हिस्ट्री है ना पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से और आज तक, मैं इसमें ज़रा सा एक अलग से मिसाल देता हूँ कि असल में बुनियादी तौर पे हमारी जो तरबियत ये कहती है कि आप अपने इलाके में काम करें, रहें और साबित करें कि मैं आप में से हूँ और मैं मुख्तलिफ बुराइयों में मुलव्वस नहीं हूँ। ठीक हो गया। मैं एक ईमानदारी से कारोबार भी करना चाहता हूँ, ईमानदारी से नौकरी भी करना चाहता हूँ और लोगों की खिदमत भी उसी जज्बे से करना चाहता हूँ बिला किसी लालच के। कोई इस तरह के मसाइल या मामला देखे हों कि यार मैं जैसी चेयरमैनशिप पे आता हूँ तो मैं इन मसाइल को इंशाल्लाह फौरी तौर पे हल करूँगा आवाम के लिए जो अब तक नहीं किया गया? जी बिल्कुल वाज़ेह नक्शा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सिर्फ चेयरमैन नहीं करता, ठीक है, हमने पाकिस्तान स्टील मिल में एक मिसाइल कायम की है कि वहाँ पे हमारी एक ट्रेड यूनियन थी पासलो के नाम से। अच्छा, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट था और उसमें हमने इज्तिमाई लोगों के मामला जो हल किए आज तक अल्लाह का शुक्र है उसको कोई बीट नहीं कर सका। अच्छा, उन मामला को अंदर चाहे लोगों की तनख्वाहों पे ले लें, प्रमोशन पे ले लें या लोगों की आम वेलफेयर, जैसे ये जो बुनियादी स्कीम है जिसमें आप मौजूद हैं अभी, अल्लाह का शुक्र है हमें एक क्रेडिट हासिल है, फेज़ 1 गुलशन हदीद, ये हमने लोगों को 525 रुपये किस्त पे दिलवाया है, 98,000 का 120 गज का मकान। आज उनको ये कोई गम नहीं है कि स्टील मिल ने निकाल दिया, 5 करोड़ की बिल्डिंग तो उसके पास है ना, और उसके बच्चों का रोजगार यहाँ से मुलव्वस। लगता है कि जिस प्लानिंग से ये बनाया गया था प्रोजेक्ट हदीद का या फेज़ 1 का, उस पे अमल नहीं किया गया। नहीं, मतलब उसको काफ़ी हद तक वो डिस्टर्ब हुआ है या क्या? नहीं, डिस्टर्ब दूसरे हवालों से भी हुआ है, लेकिन उसमें एक मेजर वजह ये थी कि आबादी का बहाव गुलशन हदीद की तरफ रहा और एक जो सिंगल मकान था 120 गज का अब 2-2, 3-3 मंजिला बन गया हर जगह। अब ज़ाहिर प्रॉब्लम तो होने थे। अब कोई भी हुकूमत, कोई भी मरकज़ी हुकूमत हो या सूबाई,
तो वो अपने मनसूबे 5 साल 10 साल 15 साल बनाती है। ठीक हो। तो हमारा मनसूबा जो उस वक्त था 15-20 साल का था कि ये इस लेवल पे चलेगा, तो उसके बाद अपग्रेड होना था उसको। ठीक है। किसी आने वाले ने ट्रेड यूनियन जो हमारे बाद की आई, और अल्लाह का शुक्र है कि वो कोई भी कोई काम ना कर सकी, जिनकी आज सवाई हुकूमत भी है, मरकज़ में मौजूद है, उन्होंने कोई इसमें अपग्रेडेशन नहीं की, बल्कि इसको डिस्ट्रॉय किया। फैज साहब, इस टाइम पे जो हालात चल रहे हैं इलेक्शन कैंपेन को लेके, जी जी, लोग भी देख रहे हैं बाकी सारी चीज़ें में, क्योंकि आपकी काफ़ी ऐसी खिदमात हैं जो लोगों की नज़र में नहीं है, जिसमें से एक मेरे जहन में कि ये कोई वाटर के प्लांट्स वगैरह भी आप लोगों की तरफ से लगाए वाटर फिल्टरिंग प्लांट जो है, जब यहाँ का पानी से प्रॉब्लम वो लोगों आना शुरू हुआ, गए, कब लगे थे ये भी थोड़ा बता ये दीजिए। जब स्टीम मिल ने हमने एग्रीमेंट करके ये आबादी आबाद की, जिस तरीके से पानी का निज़ाम इन्होंने ख़राब किया है, तो अब लोग डाइवर्ट हुए कि बजाय कोई एहतजाज की तरफ जाएं या कोई मुतालबा करें, इन्होंने क्या किया कि जनाब वहाँ पे बोरिंग शुरू करवा दी ऐसा ही इज्तिमाई तौर पे। हालांकि 2-2 3-3 घर वाले ये मिलके- शरन गलत है कि मैं अगर कोई डोंकी पंप लगाता हूँ तो साथ वाले का हिस्सा मार, शरन गलत है। ऐसा ही बहुत सारे हमारे यहाँ पे लोग हैं, मेजोरिटी ने किया हाँ, हुआ है वो अभी तक नहीं लगाते कि यार मैं साथ वाले का हक नहीं मारूंगा। उससे आगे बढ़ के जब फिल्टर प्लांट की तरफ जाएं, तो जब मुख्तलिफ जगह पे फिल्टर प्लांट लगे, ठीक है, तो फिल्टर प्लांट नहीं है, वो सही है। मिनरल वाटर उसमें नहीं है। अच्छा, खाली सिर्फ वो पानी ज़मीन से लेते हैं और आपको फिल्टर करके दे देते हैं, उसमें कोई मिनरल नहीं है। हमारे यहाँ रिफाइन के हल्का सा ऐसे रिफाइन किया दे दिया। हमारे यहाँ अभी हमने अल्लाह का शुक्र 3 फिल्टर प्लांट हमारे चल रहे हैं, जो रियायती नरखों पे हैं। एक मस्जिद कुबा में है, एक अल खिदमत हॉस्पिटल में है, और एक हमने सामने पिपली में लगाया। अच्छा, और भी हमारी मतलब मनसूबाबंदी, कितना ये कम उस पे चल रहे हैं बाकी, जैसे अगर ये 50 जैसे हमारे यहाँ 60 जो रुपए की बोतल है 20 रुपए की, जो 20 बड़ी लीटर बोतल, वाली है, अच्छा, जो 20 रुपए की 50-60 भरते रुपए की हैं। है। बाहर से मेरे का 50-60 रुपए की है, वो रुपए की, हम वहाँ 20 रुपए की दे रहे हैं, जितना मर्जी को ले जाए, कोई पाबंदी भी नहीं है। अच्छा, ये जो अल खिदमत के हवाले से, अल खिदमत हॉस्पिटल के हवाले से, जब इसको आप यहाँ पे लाए, या इसके लिए जो भी आपकी जद्दोजहद रही, एक तो वहाँ पे ऑपरेट लोगों का हो रहा है, लोग सेहतियाब हो रहे हैं, उसके अलावा वहाँ पे कोई इस तरह की खिदमत जो आपकी तरफ से की गई हो? उसके बारे में आपने अल खिदमत का जिक्र छेड़ दिया, तो उसका बारे ये है कि वो जो कादरी वेलफेयर ट्रस्ट है, ठीक है, मैं उसका बुनियादी रुकन हूँ। ठीक हो गया। अब उनकी जब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, नैतुल्लाह कादरी साहब की डेथ हो गई, फिर उनके बाद उनके बेटे की सलीम कादरी साहब की डेथ हो गई, तो उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कादर सोमरो जो जनरल सेक्रेटरी थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उनकी डेथ हो गई। अब उसका जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ कादरी वेलफेयर ट्रस्ट का। तो इससे पहले हम थोड़ा सा जाते पीछे, तो डॉक्टर साहब और मैंने ये कोशिश की कि यहाँ पे कोई खिदमत का मरकज़ होना चाहिए, और हमने अल खिदमत से एग्रीमेंट किया। सही, एग्रीमेंट करके वो यहाँ पे हॉस्पिटल लाए सही, लोगों की आम वेलफेयर के लिए, और उसमें ज़कात फ़ंड का अलग मसला है। दूसरा जो है, उसके अलावा 50% डिस्काउंट से मेडिसिन मिलती हैं और 1 नंबर मिलती हैं। सारी जो मैयत बस के हवाले से एक हाँ, बात चल रही है, यहाँ मैंने पे- intro में भी बताया था, इसके थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर कर दीजिएगा। पाकिस्तान स्टील बनने के बाद जो सूरत रही कि यहाँ पे जो आबादी बसी, तो उसमें हमने मैयत बस हमने ही मंजूर करवाई थी, हमारे उस टाइम एग्रीमेंट पे में भी? थी। अच्छा, यस, स्टील मिल से भी? यस, एग्रीमेंट में शामिल थी कि यहाँ पे जितने एम्प्लॉइज रहते हैं, उनका कोई भी घर वाला अगर फौत हो जाए, तो उसकी मैयत चाहे यहाँ जानी हो, पहले तो हम आउट ऑफ सिटी भी भेज देते थे, अच्छा, आउट ऑफ स्टील मिल की कराची भी बस जाती पे? थी। अच्छा, उस वक्त ये भी सहूलत थी, लेकिन अब चूँकि यहाँ पाकिस्तान स्टील के जो हॉस्पिटल है, वो कब्रिस्तान है, उस तक हम महदूद थे, लेकिन अब बदबख्तों ने इन्होंने वो भी बंद कर दी। इलाके के अंदर एक बुनियाद, जब ये बंद हो गई, तो हमने अल खिदमत की गाड़ी यहाँ पे लॉन्च कर दी है। ठीक, वो अल्लाह का शुक्र है, जब भी ज़रूरत होती है, तो नंबर हमारे हैं, हेल्प सेंटर के नाम बीच से, में चल रहे थे, बिल्कुल, ये सबने देखा है। हेल्प सेंटर के नाम से हमारा सेंटर है मस्जिद कुबा में, जहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें हम, बेड है लोगों की ज़रूरत है, या व्हील चेयर है, या वो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं वहाँ। मतलब प्रोवाइड से मुराद कि जैसे वो अपना कोई डेटा वगैरह आपको यस, देंगे उसका कि सिर्फ भाई हम इतने दिनों के लिए लेके यस, जा रहे हैं, और फिर वो रेंट या कोई भी किराया नहीं। कुछ नहीं, अच्छा, इस बुनियाद पर सिर्फ देते हैं कि वापस करना होगा। मैं मेरी नॉलेज में नहीं था, हमारे इतने दोस्त या लूले लंगड़े रहे बीच में, हम उनके लिए आज भी एक बंदा आ गया, आज को पता नहीं था। आज सुबह आया हुआ था कि मुझे जाना 2 व्हील चेयर दो,
आप इलेक्शन लड़ा, वो उनको 2 तो नहीं मिली, कहीं गई हुई थी 1 मिली, उनको दे दी, चलो 1 फिर देते हैं। नहीं, एक बहुत बड़ी खिदमत है इंसानियत, जो जितनी चीज़ें भी आप इस टाइम पे बता रहे हैं। अच्छा, खिदमत के साथ एक मस्जिद भी बनाई गई, तो जी मस्जिद इबादुर वो रहमान, मस्जिद हॉस्पिटल का हिस्सा है या अलग से एक प्रोजेक्ट है उसकी क्या? उस ये कादरी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम ने 3 हिस्से बनाए हुए हैं, पोर्शन में कर दिया। एक 1/4 हिस्सा तकरीबन जो है वो मस्जिद को, एक हिस्से में हॉस्पिटल है, एक हिस्सा भी हम उसमें मज़ीद हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल की तरफ भी जाएंगे। हम कोशिश है आगे जाकर, या इस तरह का वेलफेयर का जो मंसूबा है वो सिर्फ वेलफेयर के लिए रहेगा, उसमें कोई किसी को कोई बेनिफिशरी नहीं है। आज मैं भी अगर वहाँ किसी ट्रीटमेंट के लिए जाता हूँ तो मैं अपनी पर्ची कटवाता हूँ 50 रुपये की या 100 रुपये की, तो अल्लाह का शुक्र है कोई एक का भी बेनिफिट के अंदर एक चीज़ बड़ी जो है ना वो चलती रहती है। लाइक मेरे जैसे जो लड़के टाइप उम्र के जितने भी लोग हैं, कि एक उनको प्रॉब्लम होती है रोड से, जी। अच्छा बने बुरा बने हमने करनी है तनकीद ना। एक और हदीद में लोग देखते भी हैं रोड्स की जो कंडीशन है, आवाम मुतमईन बहुत कम नज़र आती है। अच्छा, और सेकेंडली जो इशू रहता है ना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सेफ्टी पॉइंट, अब ये इन 2 बुनियादी चीज़ों के ऊपर कोई आपकी प्लानिंग हो, कुछ सोचा हो या कुछ नया जो आप देने वाले हो? बुनियादी चीज़ों में जब मैंने पहले जिक्र किया ना, जब हमने ये आबादी बनाई थी तो सारा स्ट्रक्चर हमने दिया था, ठीक है, सिक्योरिटी, सफाई, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें उसके साथ हमने मुंसलिक की थी। बाकायदा सिक्योरिटी का निज़ाम था और सफाई, आपका कचरा आज भी बहुत सारा फ़र्क आया हुआ है, लेकिन कचरा घर से उठता है। ये मतलब मुख्तलिफ पूरी सिटी में नहीं होगा, ऐसे ही है, मुख्तलिफ जगह पे नहीं है। ये सारा मनसूबाबंदी हमने दी है, एक घर दिया है तो घर के साथ पूरी सहूलियात दी है। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि सारी सहूलियात को अपग्रेड किया जाए। जो बड़े इलेक्शंस होते हैं उसमें तो फिर भी हम देखते हैं कि लोग निकलते हैं, ठीक है, चलो 100% ना सही, फिर भी रेशो होता है कुछ ना कुछ, उसको सीरियस लेते हैं। तो बल्दियाती इलेक्शंस को आपको लगता है कि इस टाइम सीरियस ले रहे हैं लोग, या वो लेंगे, या उन्हें लेना चाहिए इस इलेक्शन को सीरियस और निकलना चाहिए बार वोट के? मैं कह रहा हूँ अभी बिल्कुल ऐसा है, सच्ची बात है कि इतनी यूसी इतनी बड़ी लंबी कर दी है इन्होंने, इतनी बड़ी बढ़ा दिया है, बदयांती पे मबनी है सारा निज़ाम, ठीक है। अदरवाइज 2 यूसियाँ थी, फेस 1 की यूसी अलग थी, टाउनशिप की अलग थी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 की 1 कर देते। अब इन्होंने क्या किया है कि जाम, कंडो, गोट कितनी आबादियाँ छोड़ के है वो साथ में मिलाया, पीर, सरहंदी गोट साहब ने मिलाया, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की बदयांती करने के लिए। और अल्लाह का शुक्र है कि ये 2 यूसियों की 1 यूसी कर दी इन्होंने, और इसमें भी बहुत बड़े प्रॉब्लम, बहुत लोग परेशान हैं, लेकिन हमारा टारगेट है, हम मनसूबाबंदी करेंगे। जब इसके हिसाब से वसाइल भी ज़ाहिर है उसी हिसाब से आएंगे, ऐसे ही है, जब आएंगे तो ये पैसा, ये लोगों को तसल्ली रखनी चाहिए कि इसमें से 1 पैसा किसी की जेब में नहीं जाना। डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मैंने और उनके मिलके एक प्रपोज़ल बना के दिया था उनको, ठीक है, कि हमें नवाज शरीफ के पास एप्लीकेशन दी थी, वो मेरे पास रिकॉर्ड का हिस्सा है। अच्छा, कि जनाब हमें यहाँ पे एक तो MLO बैठाया जाए और ये दिया जाए इजाज़त लेकर, ताकि, और दूसरा मेडिकल कॉलेज हम यहाँ पे लॉन्च करना चाहते थे। उसमें हमें अगर वफाकी गवर्नमेंट ये पाकिस्तान स्टील की जगह जो मेडिकल कॉलेज के लिए है वो हमें अगर देती है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है पीमा के तहत, हम वहाँ पे मेडिकल कॉलेज और ये सारा चीज़ें वहाँ पे MLO वगैरह यहाँ पे, चूँकि इंटीरियर के लोगों को, असल बात यह है कि सिटी एरिया के लोग तो वहाँ जाएंगे, इंटीरियर के लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ है। आपका जो वोटर है जो ज़ाती तौर पर डायरेक्टली आपको जानता है भले नहीं जानता, तो वो इस बल्दियाती इलेक्शंस में या वैसे उसे क्यों निकलना चाहिए, क्यों नहीं निकलना चाहिए? अगर कोई मैसेज डायरेक्टली आप देना चाहें गुलशन हदीद की आवाम को और ओवरऑल जितने भी इस यूसी के अंदर, भले वो स्टील टाउन है, जितने भी लोग इसको देखते हैं, तो काइंडली वो ज़रा आपका हाफिज़ नेमान का जो पैगाम है, ठीक है, उसको हम आम कर रहे हैं कि यहाँ पे मैंने अपने जो नून लीग के साथी या मुख्तलिफ हैं वो जीत के, उनका यहाँ पे पुष्टपनाही करने वाला कोई नहीं सिवाय वो फिर जाकर पीपल पार्टी की गोद में उन्होंने बैठना है। जब वो बैठना है तो हम कोशिश करें कि हमने सिंध गवर्नमेंट से पहले भी मामलात किए हैं, अब भी हमारी पूरी जद्दोजहद जमात इस्लामी किया है, और हमारा पैगाम ये है लोगों को कि इस बार हमें कोई लालच नहीं है, इस बार अल्लाह के नाम पे हमें वोट दें, क्योंकि हम खिदमत करना चाहते हैं,
कराची में भी कर रहे हैं और यहाँ पे पहले भी किया है, और मज़ीद हम बल्दियात की तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें यह मौका दिया जाता है तो हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों के तवक्कुआत पे पूरा उतरें और तराजू को वोट देकर कामयाब करें, ताकि आपके मसाइल का हल यही है। ना दूसरी बहुत सारी पार्टियाँ, ना उनके पास कोई हल है, और सिवाय करप्शन के कोई बात और नहीं रह जाती। सिर्फ एक पैगाम कि तराजू के लिए मेहरबानी करें और तराजू को वोट दें, और मुख्तलिफ लोगों के बहकावे में ना आए। जो घर का मालिक है उस मालिक को पता है कि मेरा घर कहीं से ख़राब नहीं होना चाहिए, रंग रोगन नहीं ख़राब होना चाहिए, पानी प्रॉपर होना चाहिए, गैस प्रॉपर होनी चाहिए। और हमने ये एक बलसी आबाद किया है और हमें ही इसकी तकलीफ़ है। हम इंशाअल्लाह ताला अगली मनसूबाबंदी हम उसी कोशिश करेंगे कि जो आज की तामीरात हो चुकी है हम उसके मुताबिक इसकी मनसूबाबंदी करके अपग्रेड करेंगे। और इंशाअल्लाह तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, अगर करना चाहें तो ये इंशाअल्लाह ताला पहले अगर बस्ती इस पहाड़ी के ऊपर बस्ती आबाद की जा सकती है तो उसको अपग्रेड भी किया जा सकता है।